हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं श्यानता गुणांक। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं श्यानता गुणांक। ये टॉपिक हमारा रहेगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था न्यूटन का फॉर्मूला, न्यूटन का सूत्र यानी कि न्यूटन का फॉर्मूला हमने किया था, जो कि हमारे पास था। फॉर्मूला आया था एंड में माइनस नीटा नीटा ए डी वी एक्स ओवर डी जेड। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने ये फॉर्मूला डेरिवेट किया है। यहाँ पर बता देता हूँ आपको फिर से। एफ जो है वो होता है हमारे पास शान बल होता है। यहाँ पर एफ होता है शान बल। नीटा था, ये होता है शानता गुणांक। ठीक है। ए जो था वो क्या था कि द्रव की जो परत है यानी कि लिक्विड लेयर है, उसका सरफेस क्षेत्र एरिया है। सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल, हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, इंग्लिश में सरफेस एरिया होता है। ठीक है। और ये डीवी एक्स ओवर डी जेड था, ये थी हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि वेग प्रवणता। ठीक है, वेग प्रवणता यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है। ये हमारे पास लास्ट पहले वाली वीडियो में हमने निकाला था न्यूटन का सूत्र यानी कि न्यूटन का फॉर्मूला, ये होता है। अब यहाँ पर जो नीटा है हमारे पास, उसे कहते हैं श्यानता गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोला जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या है कि नीटा को, इसकी मात्रक वगैरह देखेंगे और देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए नीटा, माइनस साइन को हटा देता हूँ क्योंकि माइनस क्या है, सिर्फ डायरेक्शन शो करता है कि ये जो श्यान बल लग रहा है वो अपोजिट लगता है लिक्विड फ्लो की डायरेक्शन की। ठीक है। तो नीटा हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास एफ अपॉन ए डी वी एक्स ओवर डी जेड। ठीक है, हो गया। अब अगर मैं क्या करूं, यदि ए कर दे वन हम ले लें और डी वी एक्स ओवर डी जेड इसको भी वन ले लें, तो हमारे पास नीटा क्या आ जाएगा, नीटा आ जाएगा हमारे पास एफ। ठीक है, नीटा हमारे पास हो जाएगा एफ। ठीक है। और ये एफ कौन सा होगा, एफ होगा एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर जो श्यान बल लग रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। तो नीटा की डेफिनेशन आ जाएगी, जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिख लीजिए। कहता है, ये लिखने के बाद में आप डेफिनेशन लिखोगे कि अतः किसी द्रव का श्यानता गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उस द्रव के अंदर एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली दो परतों के मध्य आवश्यक उस बाह्य बल के बराबर होता है, जो परतों के मध्य एकांक वेग प्रवणता को बनाए रख सके। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ कि किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस द्रव के अंदर एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली दो परतों के मध्य आवश्यक उस बाह्य बल के बराबर होता है, जो परतों के मध्य एकांक वेग प्रवणता को बनाए रख सके। ठीक है, एकांक वेग प्रवणता यानी कि डी एक्स ओवर डी जेड इज इक्वल टू वन। तो ये तो होगी हमारे पास क्या, नीटा की डेफिनेशन यहाँ से। ठीक है। अब देखते हैं इसका मात्रक क्या है। नीटा का मात्रक, नीटा का मात्रक हमारे पास क्या आता है। तो देखिए नीटा हमारे पास क्या आया, नीटा आया है हमारे पास एफ ई। ठीक है, क्योंकि एफ जो है वो हमारे पास क्या एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ठीक है, ओवर ओवर ए, ये है डी वी एक्स ओवर डी जेड। अब देखिए एफ का मात्रक क्या होता है हमारे पास, एफ का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और ये तो होगा एफ का मात्रक। ए हमारे पास क्या होता है, ए होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब बी वी एक्स है, वी एक्स क्या होता है, वी एक्स हमारे पास होगा मीटर पर सेकंड। जेड नीचे है तो मैं इसको नीचे लिखने की बजाय ऊपर लिख देता हूँ। जेड हमारे पास क्या होता है, मीटर। ठीक है। अब देखिए मीटर से मीटर मैं कैंसिल कर देता हूँ, हो गया कैंसिल। इस मीटर से ये मीटर का स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या क्या बचता है हमारे पास, किलोग्राम, किलोग्राम बचेगा ऊपर। नीचे हमारे पास क्या बचेगा, एक मीटर बच रहा है और एक ये सेकंड स्क्वायर है और ये सेकंड है। सेकंड स्क्वायर, सेकंड से सेकंड स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास सेकंड। ठीक है। तो इसका मात्रक जो आता है नीटा का वो बनता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। ठीक है। या फिर इसका एक मात्रक और बनाया जा सकता है,
कैसे, यही करते हैं साइड में। एफ का एक मात्रक क्या होता है, न्यूटन। एफ होता है न्यूटन भी बोलते हैं, न्यूटन मात्रक होता है। ए हमारे पास क्या होता है, मीटर स्क्वायर, वही मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ए मीटर स्क्वायर हो गया, और इसका क्या है, वही चीज, मीटर पर सेकेंड ओवर डी जेड का आ गया मीटर, ठीक है। अब देखिए क्या बना, ये हमारे पास बना न्यूटन, इस मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ओवर मीटर स्क्वायर सेम टू सेम रहा, और ये जो सेकंड है, ये सेकंड हमारे पास क्या है, नीचे है, तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा सेकंड, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, सेकंड आ जाएगा यहाँ पर। तो इसके दो मात्रक है मीटर के, पहला मात्रक है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, दूसरा है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास बनता है केजी पर मीटर पर सेकंड, ये मल्टीप्लाई सेकंड, ठीक है। अब देखिए इसकी विमा क्या होगी, विमा यहाँ से निकालते हैं। एम हमारे पास क्या है, किलोग्राम आ गया, एम की एम 1 हो गया, एल -1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, सेकंड इनवर्स है, ये सेकंड -1 होगी, ये होगी इसकी हमारे पास डायमेंशन, ठीक है। ये तो हमारे पास किस में, एम की एस पद्धति में, ठीक है। अगर हम बात करें तो सी जी एस में किलोग्राम की जगह क्या हो जाना चाहिए, किलोग्राम की जगह हो जाएगा ग्राम, ग्राम होगा, ग्राम। मीटर की जगह क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर, यानी कि सेमी, सेकंड, सेकंड ही रहता है, ठीक है। तो सीजीएस में इसका जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम पर सेमी और सेंटीमीटर, या फिर इसे बोलते हैं एक नाम और है, वो होता है पवाज, ठीक है। इसे पवाज या फिर इंग्लिश में लिखा जाता है POISE, पॉइज, पॉइज या फिर हिंदी में पवाज लिखा होता है, ठीक है। ये हुआ इसका सीजीएस में मात्रक। अब देखिए हमारे पास सीजीएस वाले को ही हम लेते हैं, सीजीएस में हमारे पास क्या है, ग्राम पर सेमी पर सेकंड, ठीक है, ये है, इसे क्या बोलते हैं, पवाज। अब एक पवाज जो होता है वो क्या होगा, 1 ग्राम, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए इसको क्या है, एमकेएस में चेंज करते हैं, तो 1 ग्राम क्या होता है हमारे पास, 10⁻³ किलोग्राम लिख सकता हूं मैं, और सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻² मीटर लिखा जा सकता है, सेकंड वैसा का वैसा रह गया। अब ये हमारे पास क्या है, केजी पर मीटर पर सेकंड, ठीक है, और इधर क्या चल रहा है, 1 पवाज। इसको सोल्व करेंगे, 10⁻³ है, 10⁻² है, ये कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर क्या बचा, 10⁻1 केजी पर मीटर पर सेकंड, ये है 1 पवाज, ठीक है। अगर बात करें तो केजी पर मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 10 पवाज, यानी कि एमकेएस में अगर इसकी बात करें तो एमकेएस में क्या होगा, 1 केजी पर मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू होता है 10 पवाज। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीजें न्यूमेरिकल में आप जब करोगे तब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आपको ये सब नहीं पता है कि सीजीएस में जो है 1 पवाज होता है, तो वही एमकेएस में 10 पवाज होता है, तो न्यूमेरिकल आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ इसकी मात्रक की बात। अब बात करते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। अब इसकी यानी कि हमारे पास क्या है, नीटा या जो है श्यानता गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब देखिए कि नीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा होगा नीटा, ठीक है, यानी कि विस्कासिता जिसकी ज्यादा होगी, वो द्रव क्या है, उतना ही ज्यादा धारा रेखीय प्रवाह करेगा, धारा रेखीय प्रवाह आसानी से करेगा, ठीक है, आसानी से करेगा, यानी कि जिसके लिए नीटा ज्यादा होगा उसका धारा रेखीय प्रवाह उतना ज्यादा आसानी से होगा, ठीक है। अब बात करते हैं द्रवों के लिए। द्रवों के लिए क्या है कि नीटा का मान, अगर ताप बढ़ाने पर नीटा का मान बढ़ता है, नीटा का मान क्या होगा, अगर ताप बढ़ाते हैं, देखो ताप अगर मैंने क्या बढ़ाया है, द्रवों के लिए ताप बढ़ाया है, तो क्या है, नीटा का मान जो है वो घटेगा, नीटा का मान घटता है, ये बात है द्रवों के लिए, ठीक है। लेकिन अगर गैसों में बात करें, गैसों के लिए उल्टा हो जाएगा, गैसों के लिए क्या है, ताप बढ़ाएंगे हम, ठीक है, तो नीटा का मान क्या है, इंक्रीज होता है, उल्टा है। द्रवों के लिए ताप बढ़ाएंगे तो नीटा का मान जो है वो डिक्रीज होगा, यानी कि कम होगा। वहीं गैसों के लिए
नीटा का मान अगर ताप बढ़ाते हैं तो नीटा का मान भी बढ़ता है। ठीक है। अब बात करते हैं द्रवों के लिए दाब के लिए। ठीक है। ये तो है ताप के लिए बात। अब अगर दाब हम क्या है, दाब बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं तो नीटा का मान क्या है, बढ़ता है। दाब बढ़ाया तो नीटा भी बढ़ेगा। लेकिन गैसों में क्या है, गैसों की बात करें तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नीटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। ये जो चीजें पॉइंट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे स्टार लगा लीजिए। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि द्रवों के लिए अगर ताप बढ़ाते हैं तो क्या है, नीटा क्या कम हो जाता है। ठीक है। और वहीं गैसों के लिए अगर ताप बढ़ाएंगे तो नीटा का मान बढ़ता है। नीटा जो होती है ना, वो क्या है, श्यानता होती है एक तरह से। श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है। श्यानता होती है ना, गाढ़ापन होता है। सिंपल लैंग्वेज अगर बात करें तो इसे गाढ़ापन बोलते हैं। अब कोई भी लिक्विड है उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो क्या है, उसका गाढ़ापन खत्म होने लगता है, तो यानी कि मीठा उसका कम होने लगता है। और वही अगर गैसों की अगर बात करें तो गैसें क्या है, गाढ़ी होती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैसें गाढ़ी होती जाती है, तो उनका मीठा बढ़ता जाता है। द्रवों के ऊपर अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो उनका गाढ़ापन बढ़ता है, यानी कि मीठा बढ़ता है। और गैसों के ऊपर दाब बढ़ाने पर उसका मीठा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये चीज़ 4 पॉइंट्स हैं, ये आपको समझनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो लगी अच्छी तो कीजिए इसे लाइक, शेयर और इस पे कमेंट कीजिए। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।